अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगर क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आपने देखने हैं तो कंप्लीट वीडियो को देखें, हर पार्ट सॉल्व हुआ होगा। 13 टोटल पार्ट्स हैं इसके। और अगर स्पेसिफ़िक कोई पार्ट आपने देखना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन पे मौजूद होगा, हर पार्ट का टाइम उसके साथ मेंशन होगा। तो आप स्पेसिफ़िक जो भी पार्ट देखना चाहते हैं तो टाइमलाइन से जाकर उस पार्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पार्ट पर भी जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5। देखें ये सारी फ्रैक्शनल फॉर्म्स है हमारे पास और उनके बिटवीन प्लस या माइनस का साइन है। तो ये मैं पहले डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अब देखिए इन सब का एक साथ मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने के लिए आप इन सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखें, 2, 3, 4 और 5। अब देखें 2 के साथ इन सब को सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 के साथ लेके जाएं, 1 3, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। अब 3 से लेके जाएं तो ये देखिए 1 3 1 ज़ा 3, 1 और 5। अब 5 से लेके जाएं आपके पास ये 1 1 1 और 1 आ जाएगा। अब ये 5 × 3 × 2 × 2 कर दें। 5 3 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 32 ज़ा 60। तो इसका मतलब है हमारे पास जो इन सब का एलसीएम आ गया कलेक्टिवली वो क्या है, 60 है। अब 60 एलसीएम है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम की जगह 60 लिख देते हैं। अब 1 बाय 1 आपने इन सारे फैक्टर्स के साथ डिनोमिनेटर के साथ 60 को डिवाइड करना है और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज़ आपको मैंने आसान तरीका बताया था कि फर्स्ट टर्म में आपके पास लेट से x/2, आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें अपना एलसीएम जो कि 60 है। 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60, तो 30x से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 30x। प्लस दूसरी टर्म है हमारे पास x/3 मल्टीप्लाई 60, तो 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60 यानी 3 2 ज़ा 6, 20, तो 20 × x 20x। फिर माइनस x/4 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करें। ये रफ वर्क में काम करना है आपने। 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60, तो 15 × x 15x। प्लस x/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 60 को। 5 1 ज़ा 5, 12 5 ज़ा 60, 12 × x 12x। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा अगले स्टेप में। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर हैं सारी x वाली टर्म्स हैं तो इन्हें आपस में सॉल्व करते हैं। ये देखें प्लस वाले जो हैं 30 + 20 50 हो जाएगा। 50 + 12 62x हो जाएगा। 62x माइनस 15x डिवाइडेड बाय 60। 62 में से 15 को माइनस करें तो ये आपके पास 47 आता है। ये देख लें, मैं यहाँ माइनस करके कैलकुलेटर पे डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। 62 माइनस 15, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 47। तो सो हमारे पास आंसर आ गया 47x डिवाइडेड बाय 60। अब मज़ीद इसकी ना कटिंग होती है ना ये सिंप्लीफाई होता है, तो यही आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 इंटू ब्रैकेट में 4 - x/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5/6 प्लस 1/3 इंटू 11 - x/2। अब देखें ब्रैकेट्स भी हैं, कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं। तो हमेशा हम ये करते हैं जब ब्रैकेट्स मौजूद होते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे ये बोडमास रूल लगता है। बोडमास रूल क्या होता है, बी शो करता है ब्रैकेट को और ब्रैकेट के बाद ये ओ जो होता है ये ऑफ को शो करता है, ओ डबल एफ ऑफ लिखा होता है बाज़ दफ़ा, जो कि मल्टीप्लाई को डिनोट करता है।
डी डिवाइड है, एम मल्टीप्लाई है, ए ऐड है और एस सब्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरतीब के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अभी हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट्स में क्या होगा, 1/2 एज इट इज़ 4 माइनस एक्स बाई 3। अब ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 4 ज़ा 12 माइनस एक्स माइनस 5/6 एज इट इज़ प्लस 1/3 इंटू यहाँ पर 2 एलसीएम ले लें तो 2 मल्टीप्लाई 11 11 2 ज़ा 22 माइनस एक्स। अब देखिए, अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ार 6 माइनस 5/6 प्लस ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा 22 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। अब देखें डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स के साथ हमारे पास वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब है हम 6 एलसीएम ले लेंगे। जब 6 एलसीएम लेंगे तो देखें ऊपर क्या होगा हमारे पास, 12 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 22 और माइनस एक्स। न्यूमरेटर जो थे एज इट इज़ लिख लिए क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब देखें 12 माइनस 5 कितना होता है, 12 माइनस 5 7 होता है और 7 को दोबारा 22 में ऐड करें। नहीं तो अगर ये बात ना समझ आए आपको तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिखें 12 माइनस 5 प्लस 22, तो ये आपके पास 29 आंसर आ गया। कांस्टेंट का 29 आ गया। ये माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स और एक्स 2x, तो 29 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारा आंसर है रिक्वायर्ड, चूँकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन गिवन है हमें 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अगेन देखिए सारी फ्रैक्शनल फॉर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म है सारी कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखें डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, तो इसमें से एलसीएम जब मैं लूँगा, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, तो इसका मतलब है एलसीएम आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखें फर्स्ट टर्म के साथ न्यूमरेटर में पहले से 2 मौजूद है, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा x माइनस 1 प्लस दूसरी टर्म का ऊपर x पहले से मौजूद है, x माइनस 1 से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 पहले से न्यूमरेटर में मौजूद है और डिनोमिनेटर से क्या बचेगा, x माइनस 1 कैंसिल होंगे, तो x प्लस 1 बच जाएगा। अब देखें फर्दर जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंदर, 2 मल्टीप्लाई x 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस x मल्टीप्लाई 1 x। ये माइनस एज इट इज़ बाहर रहने दें, ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को आपस में। x इन दो वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होगा, x और 1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, फिर 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x और प्लस 2 1 ज़ार 2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसे मैं एज इट इज़ अभी लिख देता हूँ, बाद में फार्मूला क्लोज कर लेंगे। अभी ये देखें ये 2x है और ये 1x, 2x और 1x कितने x हो गए, 3x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अभी देखें ये एक्स स्क्वायर 2x और 1x 3x और फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए 3x एज इट इज़ माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1।
अब देखें ऊपर प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, -2 और -2 -4 डिवाइडेड बाय ये x + 1 × x - 1 जो है इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 1। चूँकि यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है a + b × a - b, तो उसे हम लिखते होते हैं a स्क्र माइनस b स्क्र। तो ये था बेटा आपके पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास जी एक्स स्क्र माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x/4 और फिर डिवाइडेड बाय 3x/20। अब देखिए वही जो रूल बताया था मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स तो नहीं है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब है सबसे पहले डिवीजन वाला काम करेंगे। एक्स स्क्र माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। अब इस एक्स स्क्र माइनस 25 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 25 एज इट इज़ रहने दें डिवाइडेड बाय 5। अभी इसको कैंसिल करें, 4 1 = 4, 4 5 = 20, ये x और x कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया -5 डिवाइडेड बाय 3, ये बच गया। अब देखें 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, चूँकि अब दो फ्रैक्शनल फॉर्म है और उनके बिटवीन माइनस है। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 25 के साथ और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ। अब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 × x स्क्र 3x स्क्र प्लस माइनस माइनस 25 3 = 75 माइनस 5 5 = 25 डिवाइडेड बाय 15। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्र -75 - 25 कितना होता है, -100/15। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है क्वेश्चन जी हमारे पास, पार्ट नंबर 5 उसमें क्वेश्चन है जी 45 a स्क्र b स्क्र c/4 डिवाइडेड बाय 27 x/4 y³ और z, फिर मल्टीप्लाई 243 x y² z³ और 180 a स्क्र b c³। अब देखें सॉल्यूशन में मैं ये करता हूँ, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट करके लिखता हूँ, चूँकि उसके बाद सिंपल इसकी कटिंग हो रही है। 45 a² b स्क्र c/4 और 27 x/4 y³ z और मल्टीप्लाई 243 x y² z/3 डिवाइडेड बाय 180 a स्क्र b और c³। अब देखें जब इसकी हमने कटिंग करनी है तो इसकी कटिंग के लिए क्या होगा, जो वैल्यूज़ कट रही हैं सिंपली उन्हें काटते हैं। जब इन वैल्यूज़ को काटेंगे तो किस तरह कटेंगी, ये देखें सबसे पहले 45 1 * 45 45 4 * 180 होता है। ये देखें आप 5 से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं 180 को डिवाइड करूं 45 से तो ये देखिए आंसर 4 आता है। फिर ये हो जाएगा 27 1 * 27 और 243 को डिवाइड करें 27 पे तो ये आंसर आ जाएगा 9। इसका मतलब है इसकी कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया, 9। अब देखें जो बाकी वेरिएबल्स हैं, ये a स्क्र है, a स्क्र इस a स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये b कैंसिल होगा और इसकी पावर कैंसिल कर देगा, चूँकि ऊपर 2 दफ़ा b है, b का स्क्वायर है तो ये एक b है तो ये एक इसकी पावर को कैंसिल करेगा। इस तरह c का क्यूब है तो ये c/4 है वो
3 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर बच जाएगी। फिर ये x है, यहाँ से 4 कैंसिल होगा तो x की पावर 3 बचेगी। ये y स्क्वायर है, ये y क्यूब को कैंसिल कर देगा। ये z है, ये z की क्यूब को कैंसिल करेगा तो स्क्वायर बच जाएगा। अब जो कुछ बच गया वो हमने लिखना है। कांस्टेंट में ऊपर एक नंबर बचा हुआ है हमारे पास, जिसे आप ये देख सकते हैं, वो है 9। उसके बाद क्या क्या बचा है, यहाँ से एक b की वैल्यू बच गई, यहाँ से एक c की वैल्यू बच गई और z का स्क्वायर बच गया। डिनोमिनेटर में क्या क्या बच गया, 4, उसके बाद एक x एक y बच गया और सारी वैल्यूज़ की कटिंग होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9/4 और 9 की b स्क्वायर c z स्क्वायर पावर 4 x और y। x के ऊपर पावर 3 बची है तो इसका मतलब है उसको यहाँ लिख देंगे x³ y। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी इस क्वेश्चन का, m स्क्वायर ओवर 8n, m स्क्वायर ओवर 8n मल्टीप्लाई 36 p क्यूब q स्क्वायर ओवर 81 mn डिवाइडेड बाय 15 mp x की पावर 5 ओवर 270 n पावर 2 x³ और y। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसके सॉल्यूशन में देखें, पहला काम क्या करना है, हमने डिवीजन को चेंज करना है। m स्क्वायर ओवर 8n मल्टीप्लाई 36 p³ q स्क्वायर ओवर 81 mn डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, ये 270 ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर x³ y और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 15 mp x की पावर 5। अब देखें जो जो कटिंग्स हो रही हैं उन्हें कटिंग करते हैं। क्या क्या कटिंग होंगी जी, अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को 3 से कटिंग करूं, 3 5/15 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से कटिंग कर रहे हैं, 3 9/27 और 0 ऊपर। अब देखें अगर मैं यहाँ से कटिंग करूं, इसकी और इसकी 36 की और 8 की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2/8 9 4/36, 4 से कटिंग की इन दोनों की। अब ये देखें 9 1/9 9 9/81। अब देखें ये क्या हो जाएगा 9 1/9 9 10/90 और ये जो 5 है 5 1/5 5 2/10, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, कांस्टेंट सारे कैंसिल हो गए। मैं वेरिएबल्स को दोबारा लिखता हूँ, उसके बाद कटिंग करते हैं। m स्क्वायर ओवर n मल्टीप्लाई p³ q स्क्वायर ओवर यहाँ पे m और n बचा है, मल्टीप्लाई n का स्क्वायर x का क्यूब y ओवर m p x की पावर 5। अब देखें जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। ये m इसकी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये m इस m को कैंसिल कर देगा। अब क्या क्या बच गया, ये देखिए ये वाला n इस n के स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये n इस n को भी कैंसिल कर देगा। इस p से ये p³ जो है ये कैंसिल होकर स्क्वायर बच जाएगा।
इस एक्स क्यूब से एक्स पावर 5 कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बच जाएगा। जो कैंसिल कर दिए मैंने, उसके बाद जो बच गए वो क्या क्या है, यहाँ से पी का स्क्वायर बच गया, क्यू का स्क्वायर बच गया, यहाँ से क्या बच गई वैल्यू वाई डिवाइडेड बाई, ये सारे तो कैंसिल हो गए, ये एक बचा है एक्स का स्क्वायर। और कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है यही जो बच गया ये हमारे पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास जी 3x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 27 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पहली टर्म के साथ ही आके डिवाइड है, तो 3x डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब देखें क्या होगा, 3x मल्टीप्लाई x प्लस 3 अवर, इन दो में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 अवर x माइनस 3। इस 3 के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 ये कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास बच गया x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में मैं इसे लिखता हूँ, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3। अब देखें x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो मैं इसे लिखूँगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब देखें x प्लस 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब देखें अगर x माइनस 3 को मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, देखें x माइनस 3 को हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ से, तो x माइनस 3 एलसीएम आ जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में सेम है तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 1। ज़ाहिर है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 देखिए, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 और प्लस 6 माइनस 2x अवर 2 इंटू 1 माइनस 2x। अब देखिए न्यूमरेटर में जो वैल्यू है मेरे पास 5x प्लस 5, उसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ सॉल्यूशन में, 5x प्लस 5 अवर 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस, यहाँ इन दो में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर आ जाएगा 3 माइनस x, चूँकि 2 कॉमन लिया 2 3 ज़र 6, 2 बाहर चला गया, सिर्फ x बच गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2x। ये देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया 1 माइनस 2x है ये। अच्छा अब मेरे पास क्या बच गया, 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस x डिवाइडेड बाय, अब देखें ये 1 माइनस 2x, ये 2x माइनस 1, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा। कॉमन इसलिए लिया, ये और ये वैल्यू सेम है, जस्ट माइनस का मसला था तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब देखें 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस x डिवाइडेड बाय, अच्छा इस माइनस और इस प्लस को माइनस कर दें, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख दें, और ये
अब 2x प्लस वाली वैल्यू पहले लिखें, माइनस वाली बाद में, तो इससे क्या हुआ, वैल्यूज़ सेम हो गई। अब एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या है हमारे पास, 3 इंटू 2x माइनस 1 एलसीएम है। इसका मतलब है न्यूमरेटर में 5x प्लस 5 एज इट इज़ आएगा, माइनस 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई x 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। अब देखिए 5x और 3x कितने x हो गए, 8x माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 निकालें 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। ऊपर से 4 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई, 4 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है ये हमारा आंसर। ये था 8th पार्ट। अब नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में वैल्यू क्या है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 9 वो क्वेश्चन है जी 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3, 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a का स्क्वायर माइनस 9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए सोल्यूशन में क्या करते हैं हम इसका जी, 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 एज इट इज़ लिखें, माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 है तो यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 2 ज़ा 6, 2a प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a स्क्वायर है जिसे हम लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस 9 है उसे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। फर्दर क्या होगा, 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया, चूँकि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो फार्मूले को मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। अब देखिए एलसीएम लेना है हमने। अब एलसीएम में क्या क्या होगा हमारे पास, चूँकि कैंसिल आउट तो कोई चीज़ नहीं हो रही तो ज़ाहिर है फिर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, एक तो ये वैल्यू 3 जो कॉमन है ये हो जाएगी, उसके बाद एक 2a माइनस 3 होगा और एक 2a प्लस 3 होगा। न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा ऊपर 2a पहले से मौजूद है, उसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, 2a माइनस 3 2a माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2a प्लस 3 बच जाएगा, माइनस ऊपर 5 मौजूद है, 3 और 2a प्लस 3 कैंसिल हो गए तो 2a माइनस 3 बच जाएगा, माइनस पहले से ऊपर जो मौजूद है वो है 4 इंटू 3a प्लस 2, डिनोमिनेटर वाला 3 2a प्लस 3 2a माइनस 3 सारे कैंसिल हो गए। अब देखें फर्दर क्या करना है हमने, 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3 एज इट इज़ लिखें। अब देखें 2 3 ज़ार कितना होता है 6a इंटू 2a प्लस 3 माइनस 5 इंटू 2a माइनस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2। अभी मैं इन्हें एज इट इज़ लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इनका क्या है। अब देखें 6 2 ज़ार कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर
प्लस और प्लस प्लस, 6 3 ज़ार 18 ए, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10 ए, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12 ए, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3। अब देखें ऊपर क्या क्या वैल्यूज़ बच गई हमारे पास। 12a² एज इट इज़, ये मेरे पास 18a है, ये माइनस 10a है, प्लस माइनस माइनस। 18a में से 10a निकालेंगे तो प्लस 8a रह जाएगा, 8a में से फिर 12a निकालेंगे तो ये बचेगा माइनस 4a। 18 में से 10 निकाला 8, 8 में से फिर 12 निकाला तो माइनस, क्योंकि बड़ा 12। 15 माइनस 8 कितना होगा 7, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3 है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3 को दोबारा a² माइनस b² में क्लोज कर दें, ये हो जाएगा 12a² माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a² माइनस 9। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, चूँकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कोई इसकी कटिंग वगैरह नहीं हो रही। ये था हमारा पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 10 क्या है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 5 over 5 plus x minus 18x² minus 2 divided by 2 plus 5x plus 2x²। अब ये करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 18 को पहले लिख लें, ये हो जाएगा माइनस 18x², उसके बाद x वाली वैल्यू, उसके बाद प्लस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब देखें इसमें क्या करना है हमने। हमारे पास इनकी जो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है वो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अगर मैं ऊपर 5 लिखूं, नीचे डिनोमिनेटर में अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करूं तो देखें ये क्या हो जाएगी मिडिल टर्म ब्रेक। 18 5 ज़ार 90 होता है, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस 18x² प्लस 10x माइनस 9x प्लस 5। क्यों? क्योंकि 10x में से 9x निकालेंगे तो प्लस x रह जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 10 9 ज़ार 90 हो जाएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट है। 2 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4x², इसका मतलब है 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 लिखा जा सकता है। अब देखें 5 डिवाइडेड बाय, इन दो में से कॉमन लिया जा सकता है, माइनस 2x, 2 9 ज़ार 18, 9x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ार 10। यहाँ से -1 कॉमन ले लें इन दो में से, तो ये क्या बन जाएगा 9x माइनस 5, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x² और 4x, 2x कॉमन लें, अंदर बचेगा x प्लस 2 2 ज़ार 4 2x प्लस 1 कॉमन लें x प्लस 2। अब देखिए 5 डिवाइडेड बाय, हम इसे लिख सकते हैं -2x और -1 -2x -1 इंटू 9x -5
-2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब देखें फर्दर आपके पास ऑप्शन है 5 ओवर, इन दो में से दोनों के साथ माइनस है तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा 2x प्लस 1 इंटू 9x माइनस 5 माइनस 2 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता होता है तो इसे यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दें। -5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू 9x माइनस 5 माइनस 2 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब ज़ाहिर एलसीएम लेना है। अब ये काम और भी कर सकते हैं, अगर 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 को हम कॉमन ले लें दोनों में से, हमारे पास जो अंदर बचेगा वो ज़्यादा आसान हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। बाद में हम उसे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे तक है कि हम इसको फर्दर आगे किस तरीके से लेकर चलें। तो हमारे पास जो एलसीएम है देखें वो क्या क्या है। एक हमारे पास x प्लस 2 है एलसीएम में, एक 2x प्लस 1 है, एक 9x माइनस 5 है। अब देखिए -5 इंटू 2x प्लस 1 और 9x माइनस 5 कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया सिर्फ x प्लस 2। -2 इंटू 2x प्लस 1 और x प्लस 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 9x माइनस 5। अब देखें इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, -5 मल्टीप्लाई x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10 माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 9x 9 2 ज़ार 18x माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x 2x प्लस 1 इंटू 9x माइनस 5। अब देखें +10 -10 कैंसिल हो गया, 18 और 5 कितना हो गया -23x डिवाइडेड बाय ये जो 9x माइनस 5 है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, ये x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, 2x प्लस 1 भी एज इट इज़ रहेगा। वो जो मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इसका मतलब है 9x माइनस 9x प्लस 5 हो जाएगा और वो माइनस कॉमन लिया हुआ यहाँ आ जाएगा। इस टर्म के साथ से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 23x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू प्लस 5 पहले लिख दें, माइनस 9x बाद में लिख दें। कितना ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट हमने किया, ये पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में क्या है क्वेश्चन हमारे पास, m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24m प्लस 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6m स्क्वायर प्लस 18m और डिवाइडेड बाय 12m माइनस 4 ओवर m प्लस 3। अब देखें जब इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24m, m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24m, 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इन दो टर्म में से अगर मैं 6m कॉमन लूँ तो देखें क्या बचेगा मेरे पास, अंदर एक m बच जाएगा, प्लस 6 3 ज़ार 18 m प्लस 3। डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में,
m प्लस 3 ऊपर चला जाएगा और 12m माइनस 4 नीचे आ जाएगा। m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24m प्लस देखें ये दो कैंसिल हो गए, ये मेरे पास बच गया 3m माइनस 1 ओवर 6m मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 3 ज़ा 12, 3m माइनस 1। अब ये दो भी कैंसिल हो गए। क्या बच गया हमारे पास, m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24m प्लस 1 रह गया ऊपर, डिवाइड बाई 6 4 ज़ार 24m। इसका मतलब है 24m एलसीएम ले लेंगे, 24 एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा m प्लस 3 माइनस प्लस माइनस m माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब देखें क्या क्या बच गया हमारे पास, प्लस m माइनस m कैंसिल, माइनस 1 प्लस m 1 कैंसिल, बच गया 3 डिवाइडेड बाई 24m, 3 1 ज़ार 3 3 8 ज़ार 24, ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 8m। ज़ाहिर है ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 8m ही रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 12, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 12। क्या है जी पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस पी स्केयर ओवर 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्केयर ओवर पी प्लस पी स्केयर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो मैं 1 माइनस पी स्केयर ओवर 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्केयर ओवर पी प्लस पी स्केयर एज इट इज़ लिखता हूँ। अब देखें ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, 1 माइनस पी को एलसीएम ले लेना है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस पी और प्लस पी, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसे लिख देता हूँ 1 का स्केयर माइनस पी का स्केयर ओवर 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू को लिख देता हूँ 1 का स्केयर माइनस क्यू का स्केयर, अगर इन दो में से p कॉमन लें तो p प्लस 1 प्लस p का स्केयर, चूँकि p बाहर कॉमन ले लिया है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। 1 का स्केयर माइनस p का स्केयर क्या हो जाएगा, 1 प्लस p इंटू 1 माइनस p डिवाइडेड बाय 1 प्लस q मल्टीप्लाई 1 माइनस q या 1 प्लस q इंटू 1 माइनस q, वही a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला, अवर a इंटू ए माइनस b। ये p स्केयर में से p कॉमन लिया तो 1 प्लस p बचता है, p इंटू 1 प्लस p मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 माइनस p। अब देखें जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करें, 1 प्लस क्यू कैंसिल हो गया, 1 प्लस पी कैंसिल, 1 माइनस पी कैंसिल। आपके पास क्या बच गया ऊपर, 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सिर्फ ये बचा है, सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये था पार्ट नंबर 12। अब पार्ट नंबर 13 देखें इसी क्वेश्चन का, एंड दिस वन इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, पार्ट नंबर 13। ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। अब देखें जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ज़ाहिर है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है,
1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अभी देखें यहाँ पे 1 माइनस एक्स एलसीएम है डिनोमिनेटर के, इस पोर्शन को, इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं। 1 माइनस एक्स अगर एलसीएम है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड को चेंज कर दें मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब लिख लो इसे। चूँकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, इसको तो मैंने सिर्फ फार्मूले की फॉर्म में लिखा, यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओवर 1 माइनस एक्स बचा था। ये देखें ऊपर एक्स नीचे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, इसका मतलब है ये ए ओवर बी ओवर सी फॉर्म है, ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर वहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ओवर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला देखें क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब है इसे मैं लिखता हूँ 1 माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की जगह 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी की जगह 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स और प्लस बी स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर। देखें ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे इसका फार्मूला खोला है। होप सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं रिप्लाई कर सकूँगा, जैसे ही तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।